और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। सवाल यह कि कट्टरपंथियों से टक्कर तो क्या हिंदू हित में लाया गया पोस्टर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों ने त्योहार के मौसम में एक ऐसा कदम उठाया कि चारों तरफ घमासान मच गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच जैसे हिंदू संगठनों ने जगह जगह पोस्टर लगाए, होर्डिंग्स लगाए और दुकानों पर सनातनी स्टिकर लगाकर अपील की कि दिवाली के त्योहार में जो हिंदू हैं वो हिंदू दुकानदारों से ही अपने सामानों को खरीदे और हिंदुओं को बढ़ावा दे, ताकि हिंदुओं के पैसों का इस्तेमाल जिहाद के काम में ना हो सके। हिंदू संगठनों का इसके पीछे तर्क यह है कि अगर वो किसी मुसलमान दुकानदार से सामान लेंगे तो उसका इस्तेमाल देश विरोधी कामों में किया जाएगा, जबकि हिंदू दुकानदार इसका इस्तेमाल अपने परिवार के साथ खुशहाली से त्योहार मनाने के लिए करेंगे। हिंदू संगठन ये भी दावा कर रहे हैं कि उनका ये मिशन थूक जिहाद के खिलाफ भी एक बड़ा हथियार साबित होगा। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके समाज में दुष्परिणाम भी होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे दो समुदायों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, टकराव होगा, समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उन हिंदू संगठनों का बयान सुनवाते हैं जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। धर्म विशेष की अगर करते भी हैं तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में हम सब देख रहे हैं, कोई किसी मीडिया छिपा नहीं है कि थूक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, रोटी में कहां कहां क्या क्या हो रहा है। उस सब से बचने की, उनको खुद को खाने के लिए तो हलाल चाहिए, लेकिन हिंदू को खाने के लिए थूका धुआ देना चाहते हैं, गंदगी भरा देना चाहते हैं। भोपाल में अनेक स्थानों पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। जिस प्रकार का ये जिहाद चल रहा है उस जिहाद के विरोध में है। हम अपनों से खरीदारी करें, अपनों से सामान लें, जिनकी दीपावली है उनकी दीपावली शुभ मने, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ये कम से कम इस पैसे का उपयोग जिहाद में तो नहीं करेगा, कम से कम हथियार खरीदने में तो नहीं करेगा, कम से कम हमारे धार्मिक जुलूसों में पथराव करने वालों पे तो नहीं करेगा। अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाएंगे, अपने बच्चों को कील बतासे दिलाएंगे, अपने बच्चों को फुलझड़ी फटाके दिलाएंगे और अपने घर में खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। बंटवारा नहीं हो रहा धर्म के आधार पे, आप अगर इस तरह से कर रहे हैं। बंटवारा तो हुआ था जब पाकिस्तान अलग हुआ था, धर्म के नाम पर मुसलमानों को चले जाना चाहिए था। राष्ट्रवादी मकरन जी, राष्ट्रवादी की जगह यहां पर है। पोस्टर जो लाया गया उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज में बंटवारा लेकर आएगा, लेकिन हिंदू संगठनों के क्या तर्क है वो अब आपने सुन लिया। लेकिन सामान तो खरीदना आम लोगों को है। आम लोग हिंदू संगठनों के इस कृत्य पर क्या सोचते हैं, जरा आपको दिखाते हैं। ये मुहिम चल रही है कि हिंदू की दुकान से ही सामान खरीदे, इस तरह की सही है? आप देखते हैं दुकान में सामान खरीदने से पहले? नहीं, हर जगह आप देखो, जैसे मथुरा वगैरह में कहीं भी चले जाओ, मुस्लिम लोग ही ज्यादातर पूजा के सामान बेचते हैं। अच्छा। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए बस। क्या आप दुकान से सामान लेने से पहले देखते हैं कि कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है? हाँ, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। क्या होना चाहिए कि इस तरह? नहीं, हिंदू से बिल्कुल गलत नहीं है कि भाई हम उसके लिए त्योहार, जो हमारे कारण दूसरा आदमी भी त्योहार मना सके, हम उसके लिए देखते हैं। बाकी धर्म वाले भी देखते हैं। आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। इसमें क्या बुराई है बताइए ना आप। भाई अगर वो त्योहार मना रहा है तो हमारे दम पे तो मनाएगा ना वो भी। अगर हम उनके यहाँ छीन लेंगे तो दूसरा आदमी कैसे, वो कैसे त्योहार मनाएंगे? और सड़क वाले जो बैठे हैं इनसे ही लेना चाहिए। तो देखिए, लोगों का मिला जुला रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं भाई क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने त्योहारों में तो कम से कम साफ सुथरी चीजों की उम्मीद कर सकते हैं, हम अपने भगवान को कम से कम साफ सुथरी चीजें चढ़ा सकते हैं। और इसीलिए उस जिहाद को खत्म करने के लिए, जिसे आज के समय में थूक जिहाद की टर्मिनोलॉजी दी जा रही है, उसे खत्म करने के लिए हिंदुओं को हिंदुओं से ही सामान खरीदने की जरूरत है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। अभी जो मेहमान जुड़ गए उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ शिवानी दुर्गा जी जुड़ गई हैं, जो कि धर्मगुरु हैं और हिंदुओं के पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं मुस्लिम धर्म के, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे भी मेहमान जुड़ने वाले मैं आपको बता दूं, और वो जब जुड़ेंगे तो उनसे भी सवाल जवाब होंगे। पहले मैं शिवानी दुर्गा जी आप ही से शुरुआत करता हूं। हमारे देश की संरचना ऐसी है मैम कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। आजादी के वक्त जिसको जहां जाना था वो जाकर छोड़कर जा चुका है। तो आज हमारे देश में जब ये कहा जाता है कि हिंदू से सामान खरीदो, मुस्लिम से मत खरीदो, वो भी त्योहार जैसे मौकों पर, तो आपको नहीं लगता कि ये समाज में बांटने जैसी चीज है? हर हर महादेव और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम। बांटने जैसी चीज हिंदू तो नहीं करता। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम है, अतिथि देवो भव है।
ये हमारे यहाँ से खाया जाता है। बांटने की नीति जो करते हैं वो तो बैठे हैं, उनके भाई बंद ही करते हैं, हम लोग नहीं करते। ठीक है, रही बात हिंदुओं से खरीदने की, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं कि हम मजबूर हैं कि हमें हिंदुओं से लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, सारी मार्केट इन लोगों ने पकड़ रखी है, तो हमारा बेचारा गरीब हिंदू कहाँ जाएगा, वो अपना त्योहार कैसे मनाएगा अगर हम सब कुछ इनसे खरीदते रहेंगे, जिसमें थूक भी लगा रहता है, डीएनए इनका पूरा उसमें पहुंच जाता है, इनके थॉट्स उस चीज में पहुंच जाते हैं। हमें नहीं चाहिए। हम अपने भाइयों को, अपने हिंदू भाई बहनों को त्योहार मनाने, हम चाहते हैं कि वो त्योहार मनाए, इसीलिए हम उनसे खरीदना चाहते हैं। और हमें पता है, इतना हमें विश्वास है, हमारे हिंदू भाई बहन है जो है वो थूक नहीं लगाएंगे कम से कम किसी चीज में। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग तरीके की है, इनकी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग तरीके की है, तो इनके लिए अपमान नहीं है, लेकिन ये अपना त्योहार अपने तरीके से आप मनाएं। धर्मगुरु हैं मैम, मैं एक छोटी सी चीज समझता हूं आपसे, धर्म में जब आप उपदेश देती होंगी तो आप सबको संगठित होने की बात करती होंगी, तो क्या ये हमारे देश में एक लाइन, एक लकीर नहीं खींच देगा? कल को ईद पर मुस्लिम समाज के लोग कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिमों की दुकान से ही आप चीजें खरीदिए, हिंदू के यहां से व्यापार मत कीजिए, तो फिर क्या वो उससे हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। हमारे देश में देखिए अभी जो परिस्थिति है, अगर उसको हम ध्यान में रखें, मुझे आप एक जवाब दीजिए, क्या आप किसी ऐसी जगह से खरीदना पसंद करेंगे जिसमें थूका जाता हो? अब हमें क्या पता वो मिठाई हम भगवान को ऑफर कर, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी मानसिकता है भाई, हम जानते हैं कि हमें थूका हुआ नहीं चाहिए। क्या हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं ऐसी कोई मिठाई लाकर जिसमें थूका गया है? तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि और और अपने भाई मैम यहाँ पर चाहे वो अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी भी जुड़ गए इस चर्चा में, और हाजी नजीम जी, मैं उन तीनों की बिहाफ पे कहता हूं कि कोई मुस्लिम धर्म का भी व्यक्ति जो है वो इस तरह की चीज किसी हिंदू से नहीं लेगा, अगर वो होगी तो। मैं इस बात पर बात करूं बहुत जल्दी से, आज मैं इस पर चर्चा जो कर रहा हूं उस पर हिंदू समाज का या हिंदू धर्म के लोगों का क्लियरिफिकेशन चाहता हूं। तो आचार्य चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चक्रपाणी जी महाराज जी, ये समाज को बांटने जैसा नहीं है क्या कि हिंदू पक्ष के लोग सिर्फ हिंदू दुकानों से ही सामान खरीदें? क्या जरूरत आन पड़ी कि आप ये हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप हिंदू दुकानों पर ही जाइए और सामान खरीदिए? देखिए राहुल जी, देखिए एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। सवाल इस बात का है कि इसके जिम्मेदार है कौन? आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया का जब जमाना आ गया और अनेक वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे लोगों ने जब देखा अपने आंखों से कि कोई थूक लगा रहा है, कोई पेशाब करके गुलगप्पे खिला रहे कोई जिहादी, तो इस तरह से, और उसके बावजूद भी सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, यहाँ पे 3 इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, कोई भी मुस्लिम बड़ी संस्थाओं ने उनके खिलाफ ये फतवा नहीं जारी किया, फतवा जारी नहीं किया कि भाई ये इस्लाम से ऐसे लोगों को खारिज किया जाए या गैर इस्लामी के बातें हैं इस तरह से करना, किसी ने नहीं किया। तो जब नहीं किया तो हिंदू तो अपने या सनातनी अपने धर्म की रक्षा तो करेंगे ना भाई। ये कहाँ की बात है कि हमारी धर्म को आप जो है बार बार जो है आप हमारे अपवित्र करते रहो, हमारी जो आस्था है उससे खिलवाड़ करते रहो, और हम जो है उसको स्वीकार करते रहे सेकुलर के नाम पे और भाईचारा के नाम पे, हम आपको भाई कहते रहे, आप मुझे चारे की तरह चबाते रहो, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि हम उस विचार के हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता, हम तो पूरे विश्व की परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ तो नफरत का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। जब देश की बंटवारा 14 को 1947 को हुई तो जिन्ना ने यही कहा था कि भाई हमारे महाराज जी, आप चूंकि इसको आप कह रहे हैं कि नफरत की कोई जगह नहीं है हमारे धर्म में, हमारे समाज में, तो क्या ये कटुता लेकर नहीं आएगा हमारे समाज में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच जो आपके बीच में सामान बेचकर अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, उन मुस्लिम भाइयों के मन में ये क्या फैसला कटुता लेकर नहीं आएगा? नहीं, ये तो जो कट्टरपंथी हैं, जो थूक लगाते हैं, जो पेशाब करते हैं, वो सोचे, इस्लामिक बड़ी संस्थाएं सोचे कि अब तक फतवा जारी उनके खिलाफ क्यों नहीं किया। ये तो हमें तो अपना धर्म बचाना है ना भाई। ये क्या मतलब है आप जबरदस्ती करें कि जी हम अपनी पैसा उन्हीं पे ले जाके खर्च करें, उनका थूका हुआ हम प्रसाद चढ़ाएं? ये कहाँ का है भाई? ये तो अधर्म है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। साध्वी जी अभी जो बैठी हैं, जो बोल रही थी, बिल्कुल अक्षरशः सही बात है। सवाल इस बात का हमें अपनी रक्षा करना पड़ेगा। और ओके सर, मैं मुस्लिमों को दोनों हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों ने इस पर अपनी बातें कह दी, तो अब समाज के सौहार्द की बात जब होगी या हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी तो इन्हीं सवालों में से, इन्हीं जवाबों में से सवाल का जवाब जो है वो ढूंढा जाएगा। ओके, मैं आप दोनों के पास फिर आऊंगा। मैं अतीकुर रहमान जी, अब मैं आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान जी, हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो क्या गलत है क्या?
क्या हम हमारे देवी देवताओं को कल दिवाली का त्योहार मनाएंगे, उसके बाद छठ पूजा जो सिर्फ शुद्धता के हिसाब से ही मनाया जाता है, क्या उसमें थूक लगी हुई रोटी, थूक लगा हुआ सामान, पेशाब किया हुआ फल, क्या हम अपने भगवान को, देवी देवताओं को चढ़ाएं? जो हिंदू संगठन जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उस चिंता को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो दीपावली का त्योहार हम मना रहे हैं आज जी, ये इतनी खुशियों भरा त्योहार है, इतना मिठास भरा त्योहार है कि हम आज के दिन और कल के दिन, आने वाले दिनों में सिवाय मिठाई के और कुछ भी नहीं बांट सकते। नफरत तो कतई तौर पे मिठाई में मूत्र होता है, मिठाई के अंदर ही पेशाब किया हुआ रहता है, मिठाई में अंदर थूका हुआ रहता है। जी, तो अब जो इल्जाम है और जो वीडियो सामने आए कि भाई कोई मिलावट करती गई, कोई गंदी चीज खाद्य में डाल दी गई, तो अवश्य तमाम धर्म के लोगों को ये राइट बनता है कि मुझको क्रॉस चेक कर ले। मैं अपनी तरफ से आह्वान करूंगा कि ईद के मौके पर तमाम हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो हमारे हिंदू भाइयों की दुकानों पर जाएं, खरीदारी करें, कपड़ा ले, मिठाइयाँ ले, कोई इसके अंदर नहीं, लेकिन अतीकुर रहमान जी, आपके ये कहने से कि ईद के मौके पर हिंदू भाइयों के यहाँ जाइए, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके दिवाली का त्योहार या छठ पूजा को कैसे बचाएंगे आप? अरे भाई, कोई थूक लगाकर अगर सामान बेचेगा पूजा का, मैं अभी आपको आज का ही जिक्र कर देता हूं। अभी एक दूध वाला दिखा जो दूध में थूक रहा था और दूध बांट रहा था। अब सोचिए कि वो किसी हलवाई के यहाँ जाए, उसी की मिठाई बनाई जाए, और फिर कल जो माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ेगा अगर उसी तरीके से चढ़ जाएगा, तो हिंदू तो अपने मन में संशय इसी बात को लेकर है ना कि मैं जो चढ़ा रहा हूं भगवान को वो साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग हैं वो टारगेटेड थूक जिहाद फैला रहे हैं। यही तो चिंता है हिंदू संगठन के लोगों की। देखिए, चिंता करनी बहुत आवश्यक है, हिंदू भी चिंता करें, मुसलमान भी चिंता करें। हमारा मुल्क 130-140 करोड़ पब्लिक है। इसके अंदर अगर एक वीडियो मेरे सामने आ जाता है कि कोई अगर दुकान वाला रहमान जी, आप कई घटनाओं को सिर्फ एक वीडियो तक सीमित कर रहे हैं। तमाम हिंदू भाई, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप इन लोगों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? आप लोग अभी तो जो वीडियो सामने आ जाते हैं वो पता चल आप जाते लोग हैं। इनके अगर खिलाफ बाई क्यों नहीं चांस फतवा सामने जारी ना करते हैं? आए, इनको पता नहीं इस्लाम क्या से क्या खारिज हुआ। क्यों नहीं करते? थोड़ा सा मीठा मीठा बोलिए ना, थोड़ा सा। चक्रपाणी महाराज जी, आप तो महाराज हैं, आपको मीठा मीठा बोलना चाहिए। दिवाली का शुभ परिवार है, हम लोग साथ में मिलकर बनाते। अरे हमारी मिठाइयाँ क्यों कम कर रहे हो मेरे भाई? मिठाई बोल रहा हूँ। आपको सिवाय आप हमको मिठाई भेज दीजिए। अरे अतीकुर रहमान जी, मैं मिठाई बोल रहा हूँ, आप उसकी चिंता ना करिए। हम तो यहाँ दीपावली मना रहे हैं, लेकिन हमें शुचिता को ध्यान रखनी है। हमें शुचिता की तो अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, ना। मैं एक बहुत सिंपल कर देता हूं। जो साध्वी जी कह रही हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं, मैं उनको बहुत सिंपल लाइन में कर देता हूं। अतीकुर रहमान जी वो कह रहे हैं कि हमें अपना धर्म बचाना है, इसलिए ये पोस्टर लगाने पड़े। मतलब बात धर्म की आ गई इसी पे। देखिए, एक पुरानी कहावत है अनुराग जी, कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अगर ये बात शक से अरे ये तो हद हो गई भाई, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं आप उसको भी झुठलाने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पर कि शक का इलाज नहीं है। व्हाट शक यू आर टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे हम क्या डाउट बेसिस पे बैठे? इतनी बड़ी डिबेट नेशनल चैनल पर क्या डाउट के बेसिस पे हो रही है? साक्ष्य के बेसिस पे हो रही है ना। और एक दो मामले नहीं है सर, एक आध मामले आते तो कहते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है साला लोग। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से लोग जो है वो थूक के जरिए जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशाब वाला जूस पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने गंदगी फैला रही है। अरे 1, 2, 25, 50, 200, 400, 1 लाख, 2 लाख, कितने मामले हैं? अरे 20 करोड़ मुसलमान क्या ये काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है, आप इतना संख्या पे मत जाइए, आप अभी ये संख्या पे मत जाइए कि कितने मामले हैं। आप ये बताइए कि आपके भाई बंधु ये सब गंदगी कर रहे हैं, हमें उनके यहाँ से सामान नहीं खरीदना, लपेट करके उनको सफाई पेश कर रहे हैं, बिजली करा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा दिलचस्प है। ओके साध्वी जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। अतीकुर रहमान जी और स्वामी चक्रपाणी जी, बड़ा दिलचस्प है कि अतीकुर रहमान वैसे बात अच्छी करते हैं, लेकिन आपको चाहिए यहां से मिठाई, लेकिन हिंदू धर्म के लोग जिस स्वच्छता को चाहते हैं अपने त्योहार में, उस स्वच्छता को लेकर आप चिंतित नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, मैं आता हूं। अतीकुर रहमान जी, मैं आता हूं आपके पास। अजहरी साहब, चिंता गलत है क्या हिंदू समाज की? वो कह रहे हैं कि अब नहीं लेना आपसे, मतलब इतना हो चुका है कि अब लेना ही नहीं है आपसे। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के पास ही जाएं और खरीदें, क्योंकि वो डर है कि हम अपने धर्म में जो भगवान को चढ़ाएंगे वो भी स्वच्छ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
इस डर के चलते, उस जिहाद के चलते, जिसे थूक जिहाद आज कहा जा रहा है, उस जिहाद के चलते हिंदू संगठन के लोगों को यह करना पड़ रहा है। अजहरी साहब देखिए, जिहाद की परिभाषा क्या है, बहुत बार आपके चैनलों पर मैं बता भी चुका हूं। जिससे आप जिहाद जिहाद बोल रहे हो, वो जिहाद नहीं किसी हाल में हो ही नहीं सकता। जैसे अभी महाराज जी बोल रहे थे कि वो फतवा देना चाहिए, ऐसे वो जितने ऐसे लोग मिले हैं, जहां भी मिले हैं, वो मालूम ही नहीं उनका खानदान क्या है, परिवार क्या है, कहाँ से आते हैं और कौन है वो। ऐसे आम लोगों में से ऐसे जाहिल नशीले कहीं के वो आ गए। अगर उनसे इस तरह की बातें सामने आई हैं तो पूरे देश ने रुको सुन लो, मैंने आप लोगों को सुना है, स्पष्टीकरण देना चाहिए। सुन लो, पहले सुन लो, आप बाद में आप बोलना। ये देखो, मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, नहीं अजहरी साहब सब बोलने देंगे आपको। जी मेरी बात सुने, फिर ठीक है, आप एक एक करके। जी अजहरी साहब, ऐसे नाहंजार और गैर मियारी लोगों को की वजह से पूरी कौम को निशाना आप बनाएंगे तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक सवाल अभी सुना था अजहरी साहब, एक छोटा सा सवाल, एक बहुत मासूम सा सवाल। एक मिनट चक्रपाणी जी, मेरे जहन में एक छोटा सा सवाल है, मेरे दिमाग में एक बहुत छोटा सा सवाल है। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं। आप कह रहे हैं कि ये नादान लोग हैं, आप कह रहे हैं ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, गलती से भी पेशाब पीना पसंद करेंगे अजहरी साहब? आप गलती से भी आप अपने अल्लाह तक ऐसी कोई चीज पहुंचाना पसंद करेंगे जो आपके धर्म में किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है? तो वो रिस्क हिंदू संगठन के लोग क्यों लें? नहीं, तो क्या तमाम मतलब 2-4 लोग अगर इस तरह के एक दो कहीं मिल गए तो पूरा समाज कटघरे में आ जाएगा। मुझे लगता है सिर्फ मुसलमानों को जलील करने का, मुसलमानों को रुस्वा करने का एक सियासी जो वो चल रही हवा जो चल रही है, उसी के घेरे में है ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, आप लोग मौजूदा सियासत के सताए हुए लोग हो। आप लोग मौजूदा सियासत ने आपको मोहरा बनाया है। जिस तरह से आप लोग जो भी कर रहे हो, ये मौजूदा सियासी लोग जो वोट की राजनीति करके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसी का हिस्सा अजहरी साहब एक मिनट नहीं हो रहा है। अच्छा एक मिनट, एक छोटी सी चीज मैं क्लियर करता हूं। अजहरी साहब देखिए, आप मेरे सम्मानित हैं और आपकी कोई डेजिग्नेशन है तब आप यहां बैठे हुए इस चर्चा में। वैसे ही जो दूसरा मेहमान भी बैठा है वो भी मेरे लिए सम्मानित है और वो डेजिग्नेटेड है उस चीज के लिए। दूसरी बात ये कि अगर आप उन्हें सियासी होने का आरोप लगा सकते हैं तो वो भी आप पर कट्टर होने का आरोप लगा सकते हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि थूकने वाले या पेशाब करने वालों को आप डिफेंड कर रहे हैं। हमने कब कहा कि किसी हिंदू की दुकान से सामान नहीं लेना मुसलमानों से तो हम कट्टर हो जाएंगे? लेकिन सवाल हिंदुओं की चिंता पर है सर। हम पे आप कट्टर होने का आरोप कैसे आप लगा सकते हो? अरे भाई, तो थूक कट्टर तो वो लोग हैं जो अगर जमीनी विवाद है तो उसे लैंड जिहाद बोल रहे हैं। अगर कोई लड़का लड़की में मोहब्बतें हैं उसको लव जिहाद बोल रहे हैं। कोई इस तरह की कोई बात हो रही है तो जिहाद से जोड़ के ला रहे हैं। ये क्या है? ये क्या इंसानियत है? ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। देश में हिंदू देखिए, आप लाख हिंदू मुसलमान करें, मेरे नजरिए से मैं अपने समाज से कहूंगा कि आपको कोई हमारी तरफ से ये आपत्ति नहीं है कि आप कहां से सामान खरीद रहे हैं, किसकी सवारी पर बैठ रहे हैं, किससे आपकी दोस्ती है। हम सिर्फ ये कहेंगे तो इस तरह के लोग जो भी है, चाहे वो थूक लगाते हो या पेशाब करते हो, वो किसी परिवार के हो, किसी खानदान के हो, वो लोग गलत है और ऐसे लोगों पर गलत है। ओके, नहीं गलत है अजहरी साहब, वो तो हर शब्द में गलत है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन उस गलती की सजा भी तो होगी और उस गलती को सुधारने का कोई ना कोई काम भी तो होगा। तो नजीम साहब, संवैधानिक देश है हमारा, संवैधानिक देश है हमारा, कानूनी कार्रवाई उन पर हुई है, होगी। हमारे जो धार्मिक तौर से जो मजहबी उलमा है उनको जो कहना था वो कह चुके हैं। ये तो कुछ तस्वीरें सामने आ जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, न जाने ऐसे कितने मामले चल रहे होंगे अभी तक। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनकी तस्वीरें आप दिखाई नहीं रहे, जो हिंदू समाज के लोग हमारे साथ कर रहे हैं। सर टाइम्स नाउ नव भारत सच दिखाता है, आप देखा करिए रेगुलर सच दिखाता है टाइम्स नाउ नव भारत। दिखाना नहीं चाहते हो? नहीं अजहरी साहब, हम सच दिखाते हैं, कई चर्चा में आप बैठते हैं, आपको सच दिखाकर एक्सपोज भी करते हैं। ओके अजहरी साहब, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके अजहरी साहब एक मिनट, साध्वी जी एक मिनट। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है और हाजी नजीम साहब मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात
क्योंकि ये मैंने सवाल पूछा अजहरी साहब से, तो मैं ये नजीम जी के पास जाता हूं, उसके बाद में फिर रमनीश जी आपके पास आता हूं। अब नजीम जी, मैंने सवाल पूछा अजहरी जी से और उन्होंने बहुत साफगोई से जवाब दिया। आप मुझे बताइए, किसी तरीके से थूक वाली चीज, पेशाब वाली चीज आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? आप अगर आप गलती कहकर आप बचने की कोशिश करें तो आप गलती से भी ऐसी चीजों का अधिग्रहण कर लेंगे क्या कभी? हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आपको भी सर, बहुत एक मुस्लिम होने के एक मुस्लिम होने के नाते मैंने अपने सभी हिंदू भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं इसलिए दी क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो नफरती लोग हैं उनके दिमाग से गंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि भारत का मुसलमान संविधान को मानता है और संविधान के तहत ही हर चीज संविधान को मान रहे हैं। सुन लीजिए, अभी आपने थूक की बात कही है तो मैं ये कहता हूँ, हाँ सुन लीजिए शिवानी जी, मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं थूक की बात होती है वो मानसिक रोगी होता है। चाहे गाजियाबाद में एक रीना हो जो एक परिवार को अपना पेशाब पिला के खाना खिलाती है, वो भी गलत है। अगर कोई किसी के खाने में थूकता है वो भी गलत है। तो हम ये कहते हैं अनुराग भाई, ये ऐसे अच्छा, मुझे नजीम साहब, एक मिनट, अतीकुर रहमान जी, नजीम जी और हमारे साथ जो अजहरी साहब जुड़े हुए हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको बताता हूं कि ये जो सामानों पर बैन लगाने की बात है ये कहां से? एक साहब निजाम कुरैशी जो कानपुर के हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे, सचिव थे जिला स्तर पर, उनकी एक व्हाट्सएप चैट वायरल, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप हिंदुओं से सामान मत खरीद। तो वहां पर विधायक जुड़े हुए थे उस ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र मैं कर रहा हूं, वहां पर विधायक जुड़े हुए थे, वहां पर कई पार्टी स्तर के बड़े नेता जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप चैट वायरल हुई तो फिर नेताजी ग्रुप छोड़कर भाग गए। फिर कौशाम्बी का एक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। मस्जिद में बैठक करके एक गांव में बाकायदा इस बात का फरमान सुनाया गया कि आपको हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना है। तो वहां पर भी तो ये सब चीजें हो रही हैं। इस तरह के जो आप जिस चीज को डिवाइड करने की बात कह रहे हैं कि यहां पर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये तो पहले से किया जा रहा है। और यहां तो हिंदू संगठन कहते हैं कि हमें अपना धर्म बचाना है, इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं। नजीम जी। अनुराग भाई देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि अगर कोई किसी के खाने में पेशाब करता है तो देखिए वो मानसिक रोगी है। और देखिए जिस तरीके से गाजियाबाद की भी घटना मतलब मानसिक रोगी है तो मतलब पेशाब लेते रहे, पेशाब खरीदे, अपने भगवान देवी देवताओं को चढ़ाते रहे। नजीम जी ये कह रहे हैं। अनुराग भाई बात तो सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि चाहे गाजियाबाद की एक घटना, शिवानी जी सुन लीजिए, गाजियाबाद की एक घटना थी जहाँ एक मेड ने अपने पेशाब के जरिए जो वहाँ के मालिक थे, जिनके घर पर वो मेड थे, उनके किडनी। अरे भाई नाजिम भाई की आवाज जब आएगी जब आप उनको खामोश करेंगे। ठीक है शिवानी दुर्गा जी, ओके शिवानी दुर्गा जी, एक मिनट, मैं स्वामी जी के पास भी जाऊंगा। एक मिनट, नाजिम जी बोल रहे हैं अपना पूरा। जी प्लीज नाजिम भाई प्लीज। अनुराग भाई मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर हम मुसलमानों को निशाने पर रखा जाता है। मैं कहता हूँ कि चलती बंदूक थूक आप रहे हैं, पेशाब आप कर रहे हैं, चुपके से आप खिला रहे हैं, निशाने पर आप ही को रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में एक कालू आइसक्रीम वाला था, वो कितनी गंदी चीज आइसक्रीम के अंदर मिला के सबको खिलाता था, उसके बारे में नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक हिंदू समाज से था। लेकिन भारत के मुसलमान कि वो हिंदू समाज से, वो नहीं कहेंगे क्योंकि कितना हस्त मैथुन मिलाकर उसके आइसक्रीम के अंदर भाषाई मर्यादा के साथ। नाजिम भाई हाँ वही मैं इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि लेट इट बी कवर्ड। हाँ देखिए अनुराग भाई, दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये जो कुछ नफरती लोग हैं वो अगर ये अच्छा मैं एक मिनट में एक्सपोज करता हूँ। रुकिए नाजिम भाई, एक मिनट में एक्सपोज करता हूँ, रुकिए। अजहरी साहब बोल रहे थे, अतीकुर रहमान बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, तो आपने कहा कि मुस्लिम जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ संविधान काम कर रहा है, ठीक। फिर आप कह रहे हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त जो ऐसा कर रहे हैं, और जब आप किसी पर्टिकुलर आइसक्रीम वाले की जिक्र कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हिंदू है। फिर वहां पर आपको संविधान की कार्रवाई का भरोसा नहीं है। भाई संविधान ने कार्रवाई की और उसको जेल में डाला ना। लेकिन मैं ये सोच की बात कर रहा हूं कि ये सोच क्यों है ऐसा कि हिंदुओं को हमें ये खिलाना है। संविधान ने कार्रवाई दोनों पे की है, संविधान ने कार्रवाई दोनों पर की है। अरे अजहरी साहब, फिर आप बहुत छोटे के अंदाज पर आ जाते हैं। एक मिनट रमनीश वत्स जी, सवाल क्या ये है क्या कि कौन क्या खिला रहा है? सवाल तो इस बात को लेकर ही कि ये सोच क्या है। और अगर सोच ये है कि मुझे आपको थूक खिलानी है या मुझे आपको पेशाब पिलाना है, तो फिर चुपके से व्यक्ति कर भी लेगा और पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अनुराग जी ऐसे एक गाजियाबाद में एक मकान। अरे भैया रमनीश वत्स आपका नाम नहीं है। ठीक है अजहरी साहब, रमनीश वत्स। अरे उसके लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है वो बोल रहे हैं, रमनीश वत्स साहब सुन लीजिए। सबसे पहली बात है कि अनुराग जी, इस बात को स्पष्टता से मुझे कहना पड़ेगा कि सनातन धर्म और हमारी सोच जो है, हमारी एक परंपरा जो है, हमेशा हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, सर्ववंत सुखना की बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे
हमें खंजर खोपने का काम जो है उन्होंने सदा से किया है। आज मुझे लगता है जैसे आपने कौशाम्बी की घटना की, चाहे महाराष्ट्र में की घटना की, इनके बहुत सारे बीच में मत आइए, बीच में मत आइए, बीच में मत आइए। उसके बाद अनुराग जी, इस तरह की परंपरा इन्होंने शुरुआत करी, भाईचारे से रह रहा है, दुर्गा जी से रहना चाहता है, ये परंपरा इन्होंने शुरुआत करी, चाहे मस्जिद से ऐलान होने की बात करें, चाहे इनके विधायक अबू आजमी की तरफ से हो, अबू आजमी जी के तरफ से हो, चाहे तौकीर जिया के तरफ से हो, इस तरह की चीजें इनके साथ हुई, इनके द्वारा होती है। ये ऐलान करते हैं कि आप हिंदुओं से सम्मान मत लीजिए, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हिमाचल की हम बात करें, चाहे महाराष्ट्र के, देश के किसी भी कोने में हमारे साथ पवित्रताओं का हनन किया है। भैया हम थूक और पेशाब अर्पण नहीं कर सकते, हम थूक और पेशाब जो हम अपने भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं, लेकिन पवित्रताओं का जब हनन आप बार बार करते हैं तो ये चीजें जो है आप, मुझे लगता है कि ऐलान करने की जरूरत है। और वाकई में हिंदू जो है हिंदुओं के साथ ही सामान ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम अपने भगवान से भाई प्रेम करते हैं। रमनीश जी एक छोटी सी बात, कहीं से भी थूक और जहाद को अर्पण नहीं। रमनीश जी एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं सारे मेहमानों को बोल रहा हूँ, अभी आप एक मिनट खामोश होइए। रमनीश जी एक बात का जवाब दीजिए मुझे, तो क्या विकल्प यही है कि हमारे देश में जो हमारा दूसरा वर्ग जो है, जो इसको हम भाई कहते हैं जी, क्या उसका बाइकआउट किया जाए, यही एकमात्र विकल्प है? देखिए इससे क्या सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब होगा? सांप्रदायिक सौहार्द, अच्छा ये बताइए, जब दुर्गा विसर्जन होता है या गणेश विसर्जन होता है, उस समय ये जब पत्थरबाजी करते हैं, उस समय सांप्रदायिक सौहार्द नहीं दिखता है। हमने ये बताइए, जब डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने किया था तो लाखों जो है हिंदू मारे गए थे, उस समय सांप्रदायिक सौहार्द नहीं दिखता है इनको। सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाए, जब हिंदुओं का त्योहार आता है पत्थरबाजी करते हैं, इसको ये जिहाद का रूप देते हैं। जिहाद का अर्थ है कि अल्लाह के द्वारा आप संघर्ष करते हैं, अल्लाह के लिए आप संघर्ष। क्या ये संघर्ष करने का यही तरीका है आपका? जिहाद करने का यही तरीका है कि आप खूब जिहाद करें, पेशाब जिहाद करें? ये तो आप तो हमें समझते ही नहीं, आप तो हमें हिंदुओं को, मैं एक चीज, हमें गले लगाने की बात करी, हमने आपको गले लगाया, अच्छा नहीं लगाता तो शायद। एक मिनट अजहरी साहब, एक मिनट सोच रखने वाले उनकी नहीं, एक मिनट अजहरी साहब, पाकिस्तान ही पहुंचाना, ठीक है, ओके। रमनीश जी, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस पर अजहरी साहब बहुत बार टिप्पणी कर चुके। जिहाद दरअसल इसलिए नहीं है कि मुस्लिम धर्म को इससे डिफेम करना है या डिमीन करने की कोशिश करना है। ये जिहाद कुछ लोग ये समझकर करते हैं कि ये हमारे धर्म में हम कर रहे हैं तो पता नहीं कितनी ऊपर चले जाएंगे, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ये लोग करते हैं, उनके मन की नफरत है कि हम हिंदुओं के खिलाफ ये भी कर सकते हैं, इसलिए ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अनुराग जी, इनके धर्म गुरु मौलाना सामने आए ना, ऐलान करने चाहिए, मस्जिदों में जाकर के ऐलान करें, ये माने इस बात को कि मस्जिद में कि ये जो भी हो रहा है, चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आता हूं, ये गलत है, ठीक है, लेकिन अतीकुर रहमान, चाहे जुबैर करता है, अतीकुर रहमान करता है, कोई भी करता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। अतीकुर रहमान जी, अगर तो ये हमारे समाज की विकृति सामने आ चुकी है कि कुछ लोग मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हो चुके हैं कि वो ये भी कर देंगे, तो इनको रोकने के लिए अगर धर्म वर्सेस धर्म की लड़ाई है तो आपके धर्म में भी तो कदम उठने चाहिए ना। अतीकुर रहमान साहब, आज भी दूध में थूकने वाली घटना क्यों सामने आती है? तो अनुराग जी, मतलब ये कैसे साबित होगा कि मुसलमान और मस्जिदों के अंदर ये ऐलान हो रहा है कि ऐसा किया जाए? हमेशा से ये तो कहा ही नहीं, ये तो कहा ही नहीं सर। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या पता क्यों अनुराग जी, क्या पता क्यों मुझे आज मिठाई बहुत याद आ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग सब मीठा मीठा बोले। अरे मिठाई तो हम खिलाते हैं, लेकिन आप कड़वी सोच भरी जो है आपकी, और कड़वापन इतना ज्यादा हो गया है व्यवहारों में जी, ये साफ दिखता है। ठीक है रमनीश जी, एक मिनट, जिहाद यही तो है रमनीश जी, वो एक पॉइंट, रमनीश जी एक मिनट, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टिव डिबेट रखते हैं। अतीकुर रहमान साहब, धर्म में क्यों नहीं कदम उठे, क्यों आज तक ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें दूध में थूका जा रहा है? उसी पर आ रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग आज सेलिब्रेट करें, और ये कड़वाहट फैला के सेलिब्रेट नहीं होता है। सेलिब्रेट तो कर रहे हैं सर, कौन मना कर रहा है? आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले हमने किसी ने ये कहा कि मुस्लिम धर्म के समाज से ये नहीं खरीदना है। फूल बेचने वाला मुस्लिम समाज का है, बाल काटने वाला मुस्लिम समाज का है, या फल बेचने वाला मुस्लिम समाज का, किसी के जहन में ये चीज नहीं थी। ये तो थूकने वालों को सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने धर्म को कितना डैमेज किया है। अनुराग जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, साध्वी जी और रमनीश जी, आप मुझे मेहरबानी करके अपने एड्रेस भेजिए, मैं आपको पत्ती सा भेजूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध हमारी दुकान है
यहाँ पर पतीसा बहुत अच्छा बनता है। हाँ। और वो मावे अच्छा, तो का- जहां अच्छा पतीसा मिलता है वहां पर चले जाते हैं, बाकी जगह को बाइकआउट कर दें, है ना? यही कह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब। अरे हमारे बहुत बड़े हिंदू व्यापारी है, नाम नहीं लेना अतीकुर चाहता रहमान जी, मैं, क्या पता उसमें भी थूक मिला हो? इस बात को कैसे आप साबित करेंगे? नहीं, कम से कम अतीकुर रहमान को तो मैं कहता हूं वो नहीं थूकेंगे। कैसे आप इस बात को साबित करेंगे? उस मनोवृत्ति को कैसे आप हम लोग भुला सकते हैं? एक मिनट रमनीश जी, ये होती है, रमनीश जी तो संदेह होगा ही। ठीक है रमनीश जी, एक करके। ओके, अतीकुर रहमान जी प्लीज कंक्लूड कीजिए, फिर मैं स्वामी चक्रपाणी जी के पास जा रहा हूं। आप कह रहे पतीसा आपकी वाली दुकान से खरीद ले, बाकी जगह से नहीं खरीदे। चंदू हलवाई और घसीटाराम हलवाई का आपको पतीसा भेजना चाहूंगा, प्लीज एड्रेस भेजिए। और इसमें मावा नहीं होता है, और मैं मावा जिसमें नहीं होता है वो मिठाई पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मावे में मिलावट होती है, और मिलावट कौन करता है वो भी जानता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। घी और मावे के अंदर जो मिलावट होती है, सबसे ज्यादा दीपावली में मिठाई बेची जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। अरे एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है। रमनीश जी एक मिनट, मैं काउंटर कर रहा हूं। लेकिन अतीकुर रहमान साहब सुनिए ना, यहाँ तो थूका रोटी पे भी जा रहा है, पेशाब तो जूस में भी मिला दिया जा रहा है। आप मावा मत खाइए मिलावट का, तो जूस पीना भी बंद कर दें और फिर रोटी लेना भी बंद कर दें। फिर हिंदू संगठन यही तो कह रहा है कि हम यही करना चाहते हैं कि मुस्लिमों की दुकान से कुछ ना ले। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए अनुराग जी, हाँ। जिस इलाके में मैं बैठा हूँ साउथ मुंबई में, हाँ। वहां से लड्डू बनाने का शक्कर अलग जगह से आती है, मावा अलग जगह से आता है, चाशनी कोई और बनाता है, मिक्स कोई और करता है, घी कहीं और से। किस को तलाश करेंगे? अच्छा, तो आप? कैसे रोकेंगे? बस मुझे एक लाइन में बताइए अतीकुर रहमान जी, कैसे रोकेंगे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इसीलिए फोबिया खत्म कैसे होती है। रोकेंगे? उल्लास मनाने मतलब खाते रहें, जो और जैसे कैसे मानसिक खेलेंगे? विकृता के साथ दे रहा है वो खाते रहे। अतीकुर रहमान जी कैसे रोकेंगे? जो आंखों से दिखता है उसको देखिए, रोक दीजिए वहां पर। कैसे रोकेंगे? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आपकी मिलावट के ऊपर काम करने के लिए है, थूक के ऊपर काम को कैसे रोकेंगे? कैसे रोकें? ठीक है, मैं रमनीश जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद स्वामी जी के पास जा रहा हूं। अनुराग रमनीश जी जी, जल्दी से। आपने बताया अतीकुर रहमान जी ने कि ये अलग आता है, मावा यहाँ से आता है, लड्डू यहाँ से बनता है, सारे व्यंजन का आपने चर्चा कर दी, लेकिन ये आपने नहीं कहा कि हाँ वाकई में हम जैसे मौलाना को, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को मस्जिद से बिल्कुल ऐलान होना चाहिए, बिल्कुल ऐलान होना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। और हिंदू हमारे अपने, आप हमें अपना मान के तो दिखाइए, आप हमें अपना मानिए, हमने तो हमेशा से अपना माना है। अतीकुर रहमान जी 10 सेकंड। बांग्लादेश से हिंदुओं के साथ क्या हुआ? अतीकुर रहमान जी 10 सेकंड। ओके रमनीश जी, ठीक है रमनीश जी, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ रमनीश जी प्लीज आप 10 सेकंड। ओके, आप स्वामी चक्रपाणी जी का वक्त ले रहे हैं, आप स्वामी चक्रपाणी जी का वक्त ले रहे हैं। 10 सेकंड अतीकुर रहमान जी। आप नहीं आए थे, मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि मैं आह्वान करता हूं तमाम मुसलमानों से कि हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में उनकी दुकानों से खरीदिए। नहीं, आप सिर्फ ये मत कहिए, नहीं खरीदिए, लेकिन थूक वाला मत खिलाइए, पेशाब वाला मत खिलाइए। आप ये अपील कीजिए अतीकुर रहमान साहब, वो ज्यादा कारगर है। मैं आ रहा हूं नजीम जी और सादवी जी के पास जा रहा हूं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये नहीं रुकेगा, आप अपील कर लीजिए, आप पोस्टर लगा लीजिए, लेकिन ये समाज में हो पाना संभव ही नहीं है कि मुस्लिमों को आप टोटल बाइकआउट कर दें और आप ये सोचें कि आपको थूक रहित खाना मिल जाएगा। देखिए अनुराग जी, इस बात को समझना होगा। अतीकुर रहमान साहब डिबेट के शुरुआत में ही कह दिए कि जहां 20 करोड़ देश में मुसलमान है वहां 200, 400 और 4000 क्या माने रखता थूक जिहादी। मतलब यानी सीधी सी बात है कि ये पूरे देश में चाहते हैं कि थूक जिहादी हो जाए, यानी 200-400 वीडियो का कोई माने नहीं रखता। जबकि एक पतीले में अगर चावल बनता है ना तो एक ही दाना निकाल के चेक किया जाता है कि पका है कि कच्चा है, और एक से पता चल जाता है कि तसीला पूरा। तो अब हिंदुओं को विश्वास हो चुका है अतीकुर रहमान साहब कि आप भी भले मिठाई भिजवाएंगे, बिल्कुल थूक करके भिजवाएंगे। हम तो कह रहे हैं आप अतीकुर रहमान तो नहीं भिजवाएंगे, का बना हुआ आपको बढ़िया शिव जी का प्रसाद खिलाएंगे, भगवान राम। अतीकुर रहमान जी मैं गलत दावा तो नहीं ठोक रहा हूं? हो जाएंगे। सवाल इस बात का नहीं है, मिठाई तो अब आश्रमों में और मंदिरों में बन रहा है, लेकिन आप देखिए अभी हाजिर साहब कह रहे हैं कि जी एक महिला ने, अरे भाई एक डिस्ट्रिक्ट जज उत्तर प्रदेश के उसके प्यून का जिहादी था, मैं आ रहा हूं अतीकुर रहमान जी, जिहादी था, वो खुद पेशाब मिला के पिला रहा था, थूक करके दे रहा था। सवाल है कि इस प्रकार के जब जजों तक को नहीं ये जिहादी छोड़ रहे हैं, और ये बताइए सलमान खान, आमिर खान तक खुद थूक के दे रहे हैं, क्या वो भी मानसिक
विकृत है क्या? कितने अभी वीडियो आया है जिसमें सलमान का थूक के अभिनेत्रियों को पानी दे रहा है या चाय दे रहा है, उसमें आमिर खान सलमान खान गा रहा है, तो वो तो सरेआम इंटरव्यू में कहते हैं कि जिससे हाथ में थूकता वो सुपर हिट हो जाती है। सवाल इस बात का है कि एक मानसिक बीमारी है जो पूरी तरह घर कर गया है। नहीं, लेकिन मानसिक बीमारी जानते हैं सर, मानसिक बीमारी है तो क्या एकमात्र इलाज है? चक्रपाणी जी महाराज जी, मानसिक बीमारी तो क्या एकमात्र इलाज कंप्लीट बाइकॉट है? और क्या ये वाकई में आप लोग कर पाएंगे? क्योंकि समाज में बंटवारे का देखिए समर्थन कोई नहीं कर सकता किसी शब्द में। ये लोग बिल्कुल भाई देखिए, सवाल बंटवारे की बात नहीं है। ये लोग जब अपनी मानसिक बीमारी का स्वयं इलाज नहीं करेंगे, इनकी संस्थाएं स्वयं इलाज नहीं करेगी, तो दूरी बनाने में ही अच्छा है कि भाई तुमने जो वो जिन्ना, इसका मतलब ठीक कह रहे थे कि आपकी हर चीज अलग है, तो भाई सवाल इस बात का आपसे दूरी बनाने में तो फायदा नहीं। ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा है, जिस पर मुझे लगता है कि नजीम जी आप जवाब दीजिए। स्वयं मिठाई बनाओ आप नजीम जी, आप सलमान खान की जैसी बात है, आपने उंगली उठा दी। मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो पहले मौका दे चुके हैं और जब हमारे साथ ये हो रहा है तो दूरी बना लेना ही अच्छा है। ये मजबूरी में करना पड़ रहा है हिंदू संगठनों को। हाँ अनुराग भाई, देखिए मैं फिर वही बात कहता हूँ। देखिए, मुझे मौलाना अब्दुल कलाम साहब की बात याद आ जाती है, जिन्होंने कहा कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, चलिए हम भी कहते हैं। सुन लीजिए चक्रपाणी महाराज जी, मैं तो ये कहता हूँ, और उसके बाद अतीकुर रहमान को मिठाई चक्रपाणी महाराज जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करते हैं, हिंदू भाइयों को अपने गले गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो त्योहार को मिलजुल कर बनाए। जो ये बाइकआउट की बात है, त्योहार तो मिलजुल कर मना रहे, शांति से मना रहे, लेकिन त्योहारों पर पत्थर चलाने वालों पर बोलिए, सामानों पर थूकने वाले पर बोलिए और पेशाब करने वालों पर बोलिए। बहुत छोटी सी बात। साध्वी दुर्गा जी, आपके पास 10 सेकंड है, फिर मैं रमनीश जी के पास जा रहा हूँ। 10 सेकंड। साध्वी दुर्गा जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सिखों के जो गुरु थे, उन्होंने कहा था कि अपने हाथ को तेल में डुबो के तिल के बोरे में डुबो, और उसके बाद जितने तिल लग जाएं, उसके बाद भी इन लोगों की कसम खाई हुई पर विश्वास मत करना। तो क्या इतने बड़े गुरु ने जब ये बात कही है तो ऐसे ही तो नहीं कही होगी, या किसी में भेदभाव के लिए तो नहीं कही होगी। उन्होंने देखा होगा तब कहा होगा। ये गले लगाते हैं, खंजर मार देते हैं पीछे से, और इसके बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं। सिंपल एक बात है कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमको प्रूफ भी नहीं चाहिए, हम इनफ प्रूफ देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। अतीकुर रहमान जी, 10 सेकंड। अतीकुर रहमान जी, मैंने कहा ना साध्वी जी कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप इतने बड़े समाज के अंदर, इतने बड़े भारत के अंदर, अगर आप चाहती हैं कि ये चीज खत्म हो जाए, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करिए, मिलावटी सामग्री को खत्म करने की कोशिश पोस्टर के समर्थन में मांगते हैं। ठीक है, 10 सेकंड रमनीश जी, ये बंटवारा ही एकमात्र विकल्प है क्या? अतीकुर, बंटवारा कोई नहीं कर रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन पवित्रताओं का हनन यदि किया जाएगा तो मुझे लगता है इलाज होगा। लेकिन लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अतीकुर रहमान साहब, आप मिठाई भिजवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग बैठे हुए हैं, उनको आपके ऊपर भी ट्रस्ट डेफिसिट है कि पता नहीं आप भी साफ मिठाई भिजवाएंगे या नहीं। बहरहाल, इस पर आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखने वाली बात है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जाएं।